गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गुड एंड हेल्दी। वेलकम टू द डेली करंट अफेयर एंड क्लासेस विद सिद्धि परीक्षा। सो आई होप आपका जीके का पोर्शन अच्छा चल रहा है और जो कल की क्लास थी हमारी उसके आंसर्स आपने किए हैं। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं कि आज के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आज की क्लास थोड़ी सी शॉर्ट क्लास होगी क्योंकि जो टॉपिक्स होंगे वो बहुत ही ज्यादा वन वर्ड वाले टॉपिक्स है। ठीक है, जो आपको एग्जाम में सीधा एक वर्ड से रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, सो क्लास को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से सुनना आज की क्लास, क्योंकि जो ये वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये अक्सर ना मिस हो जाते हैं हमसे। ठीक है, सो देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दूंगा, आपको आंसर दूंगा। सेकेंडली मैं आपको बताऊंगा कि वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या होती है। अभी हाल ही में क्या हुआ, इसके इलेक्शंस टेक प्लेस किए हैं। अब कैसे इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस कितने साल बाद होते हैं, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है क्या, इसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा जाइथोल क्या है। अब देखो जाइथोल क्या हो गया, बेसिकली जाइथोल यहाँ पे ये फूड सेक्टर से रिलेट करने वाली चीज होगी जाइथोल। अब जाइथोल से सीधा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि जाइथोल अभी रिसेंटली न्यूज में देखा गया है, जाइथोल क्या है, न्यूज में क्यों है, सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद देखिए एम मिशन के बारे में पूछ सकते हैं आपके बारे में कि अटल इनोवेशन मिशन क्या है, इसके बारे में सीधा पूछ सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद पक्का घर क्या होता है, बेसिकली अभी रिसेंटली बोला गया है कि जो एक स्कीम है पीएम में, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना मिशन है, उसके अंदर बोला गया है कि 3 करोड़ और नए घर बनाइए। अभी उन घरों का क्या स्टेटस चला हुआ है, कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, सब कुछ पढ़ेंगे। सो ये पक्का घर वाली जो स्कीम है ना, बेसिकली किसके अंडर, लास्ट में क्वेश्चन दूंगा और फिर कर देंगे हम क्लास को क्या वाइंड अप। इसी के साथ पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ जाता है वो ये 10 सेकंड आपके पास, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर देने की कोशिश करिए। प्लेस वाइज क्वेश्चन है कि बेसिकली जो ये मीटिंग है ये कहां पे टेक प्लेस करिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, कहां पे टेक प्लेस करिए। एग्रीकल्चर लाइन का ये क्वेश्चन है। 10 सेकंड आपके पास, सोचिए। इतना मैं पेन ले लेता हूं, रेड कलर ही ठीक है मुझे लगता आज। अगर आपने आंसर दिया इसका ठीक बात है। सो मैं बता देता हूं कि अभी हाल ही में क्या हुआ है, मेडन का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी कमेटी, कोई ऐसी मीटिंग जो पहली बार हुई हो। सो ये क्या है, एक मेडन मीटिंग है। जैसे हम बोलते थे एनुअल हो जाता है, ठीक है, बाइनियल हो जाता है। बाइनियल मीटिंग क्या होती है, जो 2 साल में एक बार होती है। ठीक है, ऐसे ये मेडन मतलब कि ये अब तक नहीं हुई थी। सो पहली बार ऐसा हुआ है कि नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने क्या रखी, एक मीटिंग रखी। और मीटिंग किस लिए रखी है उन्होंने, स्टोरेज के ऊपर, फूड स्टोरेज के ऊपर, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा जो फूड होता है वो वेस्ट हो जाता है, तो वो ना हो वेस्ट, इसीलिए वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज के प्लान बनाने के लिए ये लॉन्च हुई है। और ये मेडन मीटिंग कहां पे हुई है, बहुत आसान है याद रखना, न्यू दिल्ली में ये मीटिंग टेक प्लेस हुई है। तो ए इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, यही चीजें यहां पे लिखी हुई हैं बेसिकली। और ऐसे स्टोरेज हाउस होते हैं ना, इनके बारे में अच्छा प्लान करने के लिए कि देखो जैसे बोरिया ऐसी पड़ी हुई हैं, सो बेसिकली इसकी अच्छी मैनेजमेंट हो, अच्छा प्लान हो, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। उसके साथ देख लेते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है एक प्रोजेक्ट को लेके, एयर ऑफ एंथ्रोपोसीन। सो एयर ऑफ द एंथ्रोपोसीन प्रोजेक्ट, ये क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। देखो मैंने पहले बोला आपको, इस क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर बताइए। प्रोजेक्ट के बारे में मैं बताता हूं। वन वर्ड क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाते हैं, फैक्चुअली पूछ लेते हैं। वो पूछ लेंगे जाइलोथोल क्या है, वो पूछ लेंगे आपसे कि बेसिकली एयर ऑफ द एंथ्रोपोसीन प्रोजेक्ट जो है, कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी न्यूज में था। अब ये प्रोजेक्ट है क्या, इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या हुआ है, आर्ट और साइंस ने दोनों ने मिलकर एक ऐसी चीज बना दी, मतलब कि आप बोलते हो कि एयर पोल्यूशन है, अब आपको फोटो खींच के दिखा देंगे कि एयर पोल्यूशन दिखता कैसा है। सो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या हुआ है, 3 कंट्रीज आपस में आई है। 3 कंट्रीज कौन कौन सी है, इंडिया भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है। सो इंडिया, इथोपिया, यूके। सो ये 3 कंट्रीज ऐसी है, बी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। ये 3 कंट्रीज ऐसी है जो इसके अंदर क्या है, इन्वॉल्व है। और इन तीनों ने क्या निकाला है, ये इनिशिएटिव निकाला है। कौन सा इनिशिएटिव, जिसमें आर्ट और साइंस को मिला के क्या होगा, एक फोटोग्राफ दिखाई जाएगी ऑफ द एयर पोल्यूशन। सो ये इंपॉर्टेंट है, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक, सो इसको याद रखना। और इंडिया इसका क्या है, मेंबर है। सो इस प्रोजेक्ट को क्या करना है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं हम इंपॉर्टेंट आज की खबरों के बारे में। अब जो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज आती है सबसे पहले, उसके बारे में पढ़ते हैं वेटरनरी काउंसिल। सो वेटरनरी काउंसिल में क्या होता है कि सबसे पहले तो वेटरनरी काउंसिल जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है किसी एक एक्ट में बनी है। एक्ट कौन सा है, 1984 का एक्ट है, वेटरनरी काउंसिल एक्ट। ठीक है, सो एक्ट का नाम भी सेम है, बॉडी का नाम भी सेम है। ये काउंसिल के अंदर मेंबरों को चूज किया जाता है, कुछ मेंबर नॉमिनेट भी होते हैं, बट कुछ मेंबर को चूज किया जाता है। अब काउंसिल चूज करती है मेंबर को। वेटरनरी का पहले तो मैं एक बात बता दूं कि वेटरनरी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जान लो। वेटरनरी और कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है एनिमल डॉक्टर। इसका मतलब होता है एनिमल डॉक्टर। ठीक है, इतनी भारी भारी टर्म यूज करने की कोई जरूरत नहीं है।
तो बता दिया इसको क्या होता है, ये एनिमल डॉक्टर होता है बेसिकली, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होती है, एक बड़ी कमेटी होती है, तो उसके जो मेंबर्स होते हैं उसको 3 साल बाद, 3 साल का टेन्योर होता है, दोबारा से उनको क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, पढ़ चुके हैं हम, कौन से एक्ट में आई थी पढ़ चुके हैं। हेडक्वार्टर कहां पे, इसका न्यू दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है। न्यू दिल्ली से रिलेटेड आज कौन सी न्यूज हमने पढ़ी कि न्यू दिल्ली में क्या हुई है, पहली मीटिंग हुई है, किसकी मीटिंग हुई है, कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई है, किस लिए हुई है, स्टोरेज के ऊपर प्लानिंग करने के लिए, फूड स्टोरेज के ऊपर प्लान करने के लिए, ठीक है। अब 100% है। अब क्वेश्चन क्या आ जाता है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक एक्ट में बनी है, कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसके अंडर ये फॉल करती है, एनिमल डॉक्टर, जिसको वेटरनर बोलते हैं, एनिमल डॉक्टर। अगर वो एनिमल डॉक्टर है सो मिनिस्ट्री भी एनिमल से रिलेटेड होगी, सो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल, सो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग के अंडर ये मिनिस्ट्री फॉल करती है, और इस मिनिस्ट्री को 100% एड, मतलब कि 100% पैसे, 100% फंड कौन प्रोवाइड करता है, यही मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, काउंसिल पढ़ चुके, इसकी नॉमिनेशन पढ़ चुके, कौन सी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी पढ़ चुके, एक्ट पढ़ चुके हैं, साथ के साथ में मेंबर्स के बारे में भी देख चुके हैं। न्यूज में सिर्फ यही था, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डायरिंग के अंदर ही आती है, 3 साल में 11 मेंबर्स होते हैं, किसके अंदर, काउंसिल के अंदर। ये हो गया अब अपना खत्म, ये टॉपिक हो चुका है ओवर। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आया तो हम नहीं छोड़ेंगे, नोडल एजेंसी भी हमें पता चल गया कौन सी है, एनिमल एंड डेयरी वाली, खत्म। उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारे पास जाइथोल को लेके। जाइथोल कुछ नहीं है बल्कि एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, मतलब एक ऐसा आर्टिफिशियल स्वीटनर जो 2 कंपोनेंट से बना है। एक तो इसमें यूज हुआ है शुगर का मॉलिक्यूल, एक यूज हुआ है इसमें अल्कोहल का मॉलिक्यूल। दोनों के मॉलिक्यूल को बना दिया जाइथोल। अब जाइथोल के पीछे भी देख सकते हो OL है, OL किसके लिए यूज होता है, केमिस्ट्री में यूज होता है, OL अल्कोहल के लिए यूज, ठीक है, बॉन्ड OL यूज होता है, ठीक है। अब ये जो जाइथोल है ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि जाइथोल जिसको हम आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह यूज कर रहे थे, अभी उसमें हेल्थ रिस्क पाए गए हैं। हेल्थ रिस्क कैसे, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, जैसे कि हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, ऐसे हेल्थ रिस्क पाए गए हैं। और सजेशन ये दी गई है फूड की तरफ से, फसाई की तरफ से, कि इनको यूज ना किया जाए अब, क्योंकि अब इनमें क्या आने लग गई है, दिक्कत आने लग गई है, ठीक है। सो बेसिकली ये सारी स्टोरी थी जाइथोल को लेकर। क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें से, क्वेश्चन आएगा जाइथोल क्या है, बेसिकली एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या है, जाइथोल। मॉलिक्यूल्स 2 हैं, ये है शुगर, बता दिया मैंने। कुछ एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं तो यहां तक के जो ऐसे शुगर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, कहते हैं इसमें कम चीनी है, तो उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज किया जाता है। च्युइंगम्स में यूज किया जाता है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ठीक है। सो शुगर फ्री च्युइंगम्स होगी, डायबिटीज फ्रेंडली फूड्स होगी, उसमें यूज किया जाता है। सो ये अभी हेल्थ से रिलेटेड है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, जाइथोल, जाइथोल क्या है, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे और देखते हैं AIM, दैट इज अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन एक फ्लैगशिप मिशन है, किसका, नीति आयोग का। हम नीति आयोग बॉडी बनाई गई थी प्लानिंग कमीशन को हटाने के बाद। नीति आयोग का मेन मकसद क्या था, इनोवेशन लेके आना। उसी इनोवेशन के साथ, उसी जोश के साथ 2016 के अंदर क्या हो जाता है, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम 2016 के अंदर आ जाता है, बिल्कुल एकदम प्लेटफॉर्म पे। अब नीति आयोग ने इस चीज को समझना, नीति आयोग ने इस फ्लैगशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया, उस मिशन का नाम था अटल इनोवेशन मिशन। अब इस मिशन के अंदर फिलहाल अभी 2024 में 2 नए इनिशिएटिव्स को लिया गया है, इसीलिए ये आया है न्यूज में, समझे। नीति आयोग के बारे में याद रखना आप, दूसरा याद रखना अटल इनोवेशन मिशन किसका था। अब इस मिशन के अंदर 2 नए क्या लिया है, इनिशिएटिव्स को 2 लिया हुआ है। उन इनिशिएटिव्स का नाम क्या, आप देखिए। पहले इनिशिएटिव का नाम है इनोवेशन सेंटर डेनमार्क वाटर चैलेंज, ठीक है। ये वाटर मैनेजमेंट के लिए चैनल लिया गया है, ये वाटर मैनेजमेंट के लिए इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। दूसरा इनिशिएटिव कौन सा है, दूसरा इनिशिएटिव है इनिशिएटिव फॉर यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर एंटरप्रेन्योर, समझे। ये 2 इनिशिएटिव है, दोनों इनिशिएटिव मैंने पीछे आपके मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। अब पहला इनिशिएटिव क्या करेगा, ऑब्वियसली वाटर चैलेंज है तो क्या करेगा, वाटर रिलेटेड जो भी दिक्कत हो रही है, ग्राउंड वाटर की डिप्लीशन हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है वाटर से रिलेटेड, उस पे ये एक्शन प्लान लेगा। दूसरा हो गया इनोवेशन फॉर यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG गोल्स होते हैं ना हमारे, 17 SDG गोल्स है हमारे, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गया। यहां पे क्या करेगा, एंटरप्रेन्योर्स को यह सिखाया जाएगा कि बेसिकली तुम क्या करो, ऐसी इनोवेशंस लेके आओ जिससे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव हो जाए, ठीक है, और हम एक अच्छी इनोवेशन की लाइंस पे चले। यही है अटल मिशन पूरा का पूरा, और इसीलिए था न्यूज में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। 2 इनिशिएटिव इन्होंने अभी लिए हैं, दोनों इनिशिएटिव याद रखना। अब चलते हैं अगले और आज के लास्ट टॉपिक के पास, जो कि है प्रधानमंत्री आवास योजना। अब
इसको टॉपिक को हम पढ़ेंगे बहुत ही ध्यान से, डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये मिनिस्ट्री दो अलग अलग दो कैटेगरी दिखाती है। कैसी? अब देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर एम इनका ये था कि हम पक्का मकान, मतलब कि एक अच्छा घर देंगे किनको, जिनको उन घर की जरूरत है। अब ये जो स्कीम है, ये जो मिशन है, ये पूरी जो योजना है, ये बनाई गई थी दो लोगों के लिए। एक वो लोग जो गांव में रहते हैं, उसको बोल दिया गया रूरल। एक वो लोग जो थोड़े अर्बन एरिया में रहते हैं, पर वो मतलब इकोनॉमिकली वो थोड़े वीकर सेक्शन में आते हैं, बट वो क्या होते हैं, अर्बन एरिया में आते हैं। तो अब रिसेंटली क्या बोला गया है कि ये प्रोग्राम चला हुआ है, बहुत पुराने से, पीछे से चला हुआ है। अब रिसेंटली बोला गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि घोषित कर दिया, मतलब अनाउंस कर दिया गया कि 3 करोड़ नए घर और बनाए जाएंगे। 2024 ही डेडलाइन दी गई है इसी साल के अंदर। और वो 3 करोड़ घरों में से जो 2 करोड़ घर होंगे वो बनेंगे रूरल के लिए, और जो 1 करोड़ घर होंगे वो होंगे उनके लिए जो अर्बन एरिया में रहते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? अगर कोई इस स्कीम में अपना इनरोलमेंट पाना चाहे, उसका रूरल का अलग होगा, अर्बन का होगा, दोनों के दोनों हम पढ़ेंगे। पर उससे पहले देख लेते हैं, ये हम कर चुके कि 2 सेक्टर में होता है, रूरल में होता है, अर्बन में होता है। और अभी न्यूज में क्यों आया था? क्योंकि 3 करोड़ घर की बात करी गई थी। 3 करोड़ घर क्यों? क्योंकि 2 करोड़ किसके लिए? रूरल के लिए, और 1 करोड़ घर किसके लिए? अर्बन के लिए। और एम क्या रखा गया कि टू प्रोवाइड द पक्का घर टू ऑल बाय 2024। एम क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना का? अभी फिलहाल 2024 आ सकता है, पेपर में एम पूछ सकते हैं। अब देख लेते हैं दोनों की कैटेगराइजेशन, और फिर देता हूं मैं आपको क्वेश्चन, वो क्लास को करते हैं वाइंड अप। अब मेरे इस तरफ है रूरल और इस तरफ है अर्बन। पीपीटी को ध्यान से पढ़ लेना, पर पहले सुन लो। अब इस दोनों स्कीम से जो भी क्वेश्चन आ सकता है, सब कुछ हम पकड़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्टार्ट कब हुआ था। जो प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर रूरल की मैं बात करूं तो स्टार्ट हुई थी 2016 के अंदर। और 2016 के अंदर, और पहले मैं क्या पढ़ के आ रहा हूं क्या पढ़ के आ रहा हूं, अटल इनोवेशन मिशन भी कब स्टार्ट हुआ था? 2016 में। पर उसको स्टार्ट किया था नीति आयोग ने 2016 में। इसको किसने स्टार्ट किया? कौन सी, किसके अंडर आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर कोई घर रूरल एरिया में बनेगा तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व होगी? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब अगर मैं अर्बन एरिया की बात करूं, और अर्बन एरिया थोड़ा इससे पहले स्टार्ट हो चुका था, ये 2015 में स्टार्ट हो चुका था। अब अगर अर्बन हाउस की मैं बात करूं तो वहां पे मिनिस्ट्री भी कौन सी इन्वॉल्व होगी? अर्बन वाली। यहां पे हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ऑफ अर्बन अफेयर। ठीक है, यहां पे अर्बन अफेयर वाली हो जाएगी, रूरल में रूरल वाली मिनिस्ट्री, अर्बन में अर्बन वाली मिनिस्ट्री। अब अगर मैं बात करूं फंडिंग की, रूरल रूरल वाली स्कीम है ना, उसके अंडर पूरा का पूरा पैसा देती है सेंटर। ये होती है पूरी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। अगर मैं बात करूं इसकी, ये जो स्कीम होती है, ये होती है सेंटर भी और सेक्टोरल भी। मतलब सेंटर भी पैसा देगी, बट कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहां पे सेक्टोरल भी होती है। मान लो कि घर अगर यूटी में बनाए जा रहे हैं तो सेंटर पैसा दे रही है, बट अगर किसी स्टेट में, अर्बन एरिया में घर बनाए जा रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा स्टेट पैसा देगी, थोड़ा सा सेंटर पैसा देगी, दोनों देगी। बट सेंटर सेक्टोरल स्कीम में सेंटर सेक्टोरल स्कीम में क्या होता है? हाईएस्ट प्रोपोर्शन। मतलब कि अगर 100% पैसा है तो 70% पैसा तो कौन दे रही है? सेंटर ही दे रही है। बचा कुछ 20-30% स्टेट दे देती है। ठीक है, ये क्या है? दोनों सेंटर स्पॉन्सर्ड भी और स्टेट स्पॉन्सर्ड भी है, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया जहां पे पक्का घर विल बी प्रोवाइडेड टू द पीपल लिविंग देयर, राइट। अब बेनिफिशियरीज कौन है? बेनिफिशियरीज की बात करूं तो रूरल वाले बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करना आसान है, क्योंकि रूरल एरिया में क्या होती है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सिंपल सी बात है भैया, जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होगी, मतलब कि गांव की तरफ क्या देखा जाता है कि सेंसिस आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ठीक है, किस तरीके के सेंसिस आइडेंटिफाई किया जाता है? जो सेंसिस होते हैं वो कौन से होते हैं? सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसिस। अब जो कास्ट सेंसिस होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक सेंसिस होते हैं, उन्हीं सेंसिस के ऊपर क्या किया गया है? ये चीज को बनाया गया है, और उन्हीं चीज पे आइडेंटिफाई करके क्या होती है? स्कीम बनाई जाती है। और लास्ट में अगर मैं स्टेटस बता दूं तो अब तक क्या हुआ? 2.6 करोड़ घर कंप्लीट हो चुके हैं, पक्के घर मिल चुके हैं। किनको? 11 जून 2024 की बात करूं तो अब तक इतने लोगों को पक्के घर मिल चुके हैं। अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बल्कि अर्बन एरिया में क्या होता है? कुछ रैंकिंग्स होती है, जैसे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गए, वो लोग जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख से कम है वो स्कीम में इनरोल हो सकते हैं। उसी के साथ साथ लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स, मतलब जिनकी इनकम 3 से 12 लाख के बीच में लाई करती है और उनके पास ज्यादा कोई लैंड लून नहीं है, तो वो भी इसमें इनरोल कर सकते हैं। साथ के साथ में क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम हो गया। ये सारी चीजें क्या होती है? इसके साथ लिंक है। और अगर मैं अभी का स्टेटस बताऊं तो अर्बन एरिया के अंदर 83.5 लाख घर, पक्के घर क्या हो चुके हैं? मिल चुके हैं, अगर 3 जून 2024 की बात करूं। सबसे ज्यादा
ज्यादा घर कहां पे हैं, यहां पे बन चुके हैं 2.6 करोड़, वहां पे नहीं। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, और फिर करते हैं क्लास को वाइड अप की अभी मैं पढ़ा के हटाऊं तो मेरे को लगता है इसका आंसर आपको देना चाहिए। सो व्हाट इज जाइथो रिसेंटली सीन इन न्यूज? ये इन्वेजिव वीड है, ट्रॉपिकल साइक्लोन अक्कर हुआ था, या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर है, या फिर न्यू रेप्टाइल स्पीसीज है? जो आंसर है इसका मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसी के साथ आज की क्लास करते हैं खत्म। कल दोबारा मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।